Hello everyone, good evening, Namaskar. I am Purnima from Fertility Dose, and today we have Dr. Arvind with us. Dr. Arvind is a senior IVF specialist at Indra IVF, Patel Nagar, New Delhi. Good evening, sir. गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. वी आर हैप्पी एंड रादर वी आर प्राउड टू से दैट यस we are associated with Indra IVF, one of the pioneers in IVF industry. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं चलती, लेकिन हाँ, हमारे फोरम पे आपके आके आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा. इंदिरा आईवीएफ आप सबने नाम सुना होगा, जिनकी 75,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं. 90 प्लस सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड यस, मोर देन 200 डॉक्टर्स, रादर आई वुड से स्पेशलिस्ट हैं, जो आपके लिए आपके पेरेंटहुड जर्नी को सक्सेस करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं. बहुत चीजें हैं जो हम इंदिरा आईवीएफ के बारे में जानते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद नहीं पता. कुछ डाउट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ और ऐसी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फोरम पे. और मेरी रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स से जो आज हमारे लाइव सेशन में हैं, अगर आपको लगता है आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में, आपकी फैमिली में, आपकी ऑफिस प्लेस में, कहीं भी कोई भी कपल ऐसा है जो इस इनफर्टिलिटी की जर्नी से निकल रहा है, तो आप उनको हमसे कनेक्ट कराइए. हम उनके दोस्त हैं, फर्टिलिटी दोस्त, और हम आगे उन लोगों को कनेक्ट कराएंगे इंदिरा आईवीएफ के स्पेशलिस्ट से. आज के हमारे सेशन का एक पर्पस ही यही है कि हम उन छोटे शहरों, उन टाउन्स के लोगों को, उनकी ज़रूरतों को सामने लेकर आए. मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल हैं, लेकिन जो लोग गुजरात के टाउन्स में, एमपी के गाँव में बैठे हैं, जिनके पास आईवीएफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जिन्हें रादर पता ही नहीं है कि कैसे अप्रोच किया जाए, उनके लिए आज ये सेशन बहुत खास है. और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप इस सेशन को ध्यान से सुनिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए. सो डॉक्टर अरविंद, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हमारे इस सेशन का यस नाम है प्लीज। अफोर्डेबल आईवीएफ. तो आप सबसे पहले बताएं, व्हाट इज द कॉस्ट फैक्टर, क्या पैकेजेस हैं, कैसे आप लोग इस ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बोलते हैं, प्लीज. आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम वन फैक्ट दैट कि हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या कोई भी दूसरे राज्यों की गवर्नमेंट हो, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. इज इट ट्रू? सब जने एग्री राइट. करेंगे. जैसे ही बात आईवीएफ की आती है, न तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी सुविधा उपलब्ध है, अगर हम लोग 2-3 बिगर इंस्टीट्यूट को छोड़ दें. दूसरा, न किसी इंश्योरेंस कंपनी से ये कवर है. तो सबसे बड़ी बात है कि पीपल हैज टू सी टूवर्ड्स, हैज टू लुक टूवर्ड्स लाइक प्राइवेट सेटअप. ये एक कड़वा सच है, पहली चीज. दूसरी चीज, हम अफोर्डेबल, हम कैसे ट्रीटमेंट को कंपेयर करें, हम कैसे अफोर्डेबिलिटी का मार्क का, आई मीन कैसे उसको, कैसे हम लोग तोलें. मेरी नजर में कोई भी ट्रीटमेंट तब तक चीप नहीं है जब तक कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो. इज इट ट्रू और सो मुझे ऐसा हाँ जी. लगता है कि इफ यू रियली कंपेयर द ट्रीटमेंट कॉस्ट, पहले मैं अगर ग्लोबली देखूं तो इट इज 10% व्हाट, लाइक ग्लोबल स्टैंडर्ड में अगर देखें तो हम लोगों का अगर बाहर 10 लाख का साइकिल है, तो हियर लाइक इट इज समवेयर अराउंड 1.2 1.5. आप अगर राइट. इंडिया के प्राइवेट सेटअप को भी अगर हम लोग देखेंगे, तो आई एम प्राउडली आई कैन से दैट इंदिरा आईवीएफ हैज स्टार्टेड अफोर्डेबल आईवीएफ फॉर ऑल मिडिल क्लास फैमिली राइट फ्रॉम लाइक लास्ट 4 to 5 years. तो इन 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे, सभी जगह पे ट्रीटमेंट, बाकी ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है उसमें इन्फ्लेशन हुआ है, बट अगर आईवीएफ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो
मार्केट में इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट डाउन हुई है। लेकिन कभी भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर हर चीज से करना पड़ेगा। हमें व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक अदर अदर हॉस्पिटल्स आर ऑफरिंग, उन उन सभी के साथ ही कंपेयर करके ट्रीटमेंट को आंका जा सकता है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट सेटअप में ये करीब 45 से 70 हजार में एक ट्रीटमेंट की साइकिल पड़ती है। और अगर प्राइवेट में देखें तो अगर हम इंदिरा की बात करें तो समवेयर अराउंड 1.2 टू 1.5 इतना करीब कॉस्ट होता है, विथ इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज सक्सेस ओरिएंटेड। राइट। तो सर इसमें सारा कॉस्ट फैक्टर जो भी पूरा टोटल आपने बताया, इसमें इंजेक्शंस, मेडिकेशंस एंड फ्रीजिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड? यस, बिकॉज सी आईवीएफ लोगों को यही है कि इंजेक्शन लगते हैं, गैमेट्स एग और स्पर्म को बाहर मिलाते हैं और दोबारा से यूट्रस में रखते हैं। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ ऐसा करने से सक्सेस नहीं आती। तो फॉर फॉर दैट थिंग यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा एडेड सर्विस लाइक ब्लास्टोसिस कल्चर, फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रायो, लेजर स्टेड हैचिंग। हम अगर इन सबको इंक्लूड कर लें तो ये कॉस्ट मैंने इनको ध्यान में रख के ही बताई है आपको। पूरा वो, राइट राइट। सो आई थिंक अगर कंपैरिजन, जैसे कि डॉक्टर अरविंद ने बताया, अगर हम कंपैरिजन करें तो यस वी कैन से इट इज अफोर्डेबल। बट सबसे बड़ी बात यहाँ फिर से यही आती है डॉक्टर अरविंद, कि हम एक आईवीएफ सेंटर कैसे चूज करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें इस सेंटर पे जाना है, यहाँ के डॉक्टर से बात करनी है? उसका कोई एक क्राइटेरिया जो आप लोगों को आज समझाना चाहेंगे प्लीज? बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द इवन लाइक जो हम लोगों को देखेंगे, अगर हम लोग पेशेंट्स आज मैक्सिमम जो रेफरल है, दे 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 आर कमिंग थ्रू सम सक्सेस, ऑलरेडी सक्सेस पे दोज हु हैड प्रेगनेंसी विद अस, दे आर रेफरिंग न्यू पेशेंट टू अस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि और किसी भी सेंटर पे जाके हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी, वहाँ की टीम कैसी है, डॉक्टर्स की टीम कैसी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम कैसी है, सुविधा वहाँ क्या क्या उपलब्ध है। क्योंकि अगर सी अगर आप बेसिक आईवीएफ की बात करें तो इसके साथ साथ सी आई वुड से देर इज ए हेल, आई डोंट वांट टू डिस्कस द व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द हॉस्पिटल, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक बेसिक आईवीएफ शायद 20-25 लाख के इन्वेस्टमेंट से सेटअप हो सकता है किसी भी प्राइवेट उसमें। लेकिन उसमें वो वाली सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगर आप इसकी क्वालिटी में जाते हो तो इट इन्वॉल्व्स करोड़ इन्वेस्टमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी हॉस्पिटल में क्या राइट। सुविधा उपलब्ध है, ये उनको जानने का पूरा हक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि there are many hidden costs also, so one should be very much clear about each and every cost related to IVF till embryo transfer till pregnancy। एंड उनके साथ साथ सुविधा को तो मालूम करना ही है, दूसरा उनकी सक्सेस रेट को भी देखना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल है वो सक्सेस किस प्रकार से दे राइट। पा रहे हैं। अगर वहां पे महीने में 10 होते हैं या 100 होते हैं तो कितने सक्सेस हो रहे हैं, ये एक तरह से मापदंड कह सकते हो जो किसी भी कपल को चूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। राइट। तो सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है डॉक्टर्स हैं, आईवीएफ सेंटर है, अलोंग विद दैट यस, एक लैब, एक अच्छी लैब का होना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी सर हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे, बिकॉज हमारे पास काफी क्वेरीज आनी शुरू हुई हैं। तो जो भी व्यूअर्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट चाहिए डॉक्टर अरविंद के साथ, और आप अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने टाउन में इंदिरा आईवीएफ के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो प्लीज हमें एक सिंपल मैसेज कीजिए। हमारा ऑफिशियल नंबर यहीं पे है कमेंट बॉक्स में, और आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में भी एक मैसेज कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड, एंड आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हम करवाएंगे। तो यहाँ पे काफी लोग आपका नंबर भी मांग रहे हैं सर, तो आई थिंक वील कनेक्ट देम विद यू डायरेक्टली। सो लेट्स टेक अ क्वेरी ओवर हियर।
सो ये एनोनिमस क्वेरी है, हमारे ग्रुप में से आई हुई है. So, my age is 35, AMH 1.9. I had started the IVF procedure in September 2020 under the guidance of Dr. Arvind Vaid only. I was given injections for 26 days and embryos were not formed. So, is there any way we can understand that what all the possible reasons why embryos were not formed? Also, what other factors should be rechecked before going for IVF? अच्छा क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई डोंट नो द डिटेल, बट थ्योरेटिकल मैं आंसर देना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस केस में हमारे पास जो एग्स थे उनके नंबर क्या थे, मैच्योर एग्स कितने थे, एग्स की क्वालिटी क्या थी, और स्पर्म भी एक एक उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्पर्म की क्यों एम्ब्रियो क्यों नहीं बने, रीजन क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम उस रीजन को जान ले और वो रीजन की गहराई कितनी थी, आई मीन कितना ग्रेविटी फैक्टर था, अगर सपोज एक्स के नंबर ही नहीं मिले तो उसका रीजन क्या था वो देखना रहेगा. क्यों इनको 26 दिनों इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये. इसका Right. मतलब ये है कि पेशेंट और डॉक्टर पहले से थोड़ा प्रिपेयर थे कि ऐसा कुछ अनहोनी होने वाली है, तो हमें वो सब देखना रहेगा. वी हैव टू इवेलुएट हर अगेन कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, और उसके आधार पे अगर हम लोग कुछ प्रोटोकॉल चेंज करना चाहे तो वो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू चेंज. और अगर उसको ध्यान में रखे हुए कुछ चेंजेस करना चाहेंगे ट्रीटमेंट में, डेफिनेटली किया जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है किसी भी आईवीएफ साइकिल की, वेदर इट्स इंदिरा और एनीवेयर, कि जो चीज हुई है पेशेंट के साथ उसको उसी को सच बताना, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना बहुत जरूरी है. अगर उसके एम्ब्रियो नहीं बने तो उसको बताना बहुत जरूरी है. एंड वी आई कैन टेल यू एट एनी प्लेटफॉर्म दैट वी आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट to clear any kind of doubts, and we never leave our failures. We never I mean she must be having that एक्सपीरियंस इन विद देम कि हम लोगों ने उसको किस प्रकार से उस वक्त डील किया होगा. तो देखना रहेगा, इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये इंडिविजुअलाइज का केस है, थोड़ा डिटेल्स में जाना रहेगा, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट. Right. तो अगर you are in our this live session and you are listening to Dr. Arvind's reply, तो आप प्लीज अप्रोच कीजिए दोबारा. मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अरविंद, जितना आईवीएफ साइकिल का सक्सेस एक पेशेंट के लिए जरूरी है, उतना ही एक डॉक्टर, एक क्लिनिक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ट्रू. वो ही एक क्राइटेरिया है जिससे हम अपना सक्सेस रेट नापते हैं. तो यस. अगर आपको लगता है कि हाँ, कहीं कुछ मिस हुआ है, तो प्लीज आप जाइए, मिलिए, बात कीजिए. डॉक्टर अरविंद, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन अनदर थिंग. हमने देखा है इंडिया में बहुत कॉमन फैक्टर है कि जब हमारी ट्यूब ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, तो 90% केसेस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं या डॉक्टर बताते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है. तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. हमारे देश में टीबी एक बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज है, स्पेशली इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. अ, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक लोग आते हैं, हर एक डॉक्टर को, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन डेज में मुझे भी टीबी हुआ था, बिकॉज इट्स ए कंटेजियस डिजीज. सो टीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. टीबी अलग अलग ऑर्गन से स्टार्ट होती है. मोस्ट कॉमन इट अफेक्ट्स लंग्स, बोन को अफेक्ट करती है, लिम्फ नोड्स बनाती है. इसी प्रकार से वो पेट के रास्ते से, पेरिटोनियल कैविटी से होते हुए ट्यूब्स को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे यूट्रस की तरफ पहुंचती है. और अगर किसी प्रकार से अगर वो एंड ऑर्गन डैमेज हो जाए तो ऐसी फीमेल्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली पीरियड स्कैंटी होके और बिल्कुल बंद हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एंड ऑर्गन डैमेज और एंड स्टेज डिजीज. लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अगर किसी का यूट्रस पूरी तरीके से खराब हो गया है तो उस अवस्था में उसको दोबारा से ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है. आई मीन उन ऐसी औरतों को या तो अडॉप्शन की तरफ जाना रहेगा या सरोगेसी के लिए जाना रहेगा. लेकिन हम किसी प्रकार से उसको डायग्नोसिस टाइम पे कर लेते हैं
डायग्नोसिस बनेगा एंडोमेट्रियल बायोप्सी के द्वारा, उसके अंदर ग्रेनुलोमास को देखेंगे, टीबी पीसीआर हो गया है, एएफपी कल्चर हो गया है, ये सब देख के डायग्नोसिस बनेगा। और अगर हम लोग टाइमली बिफोर इट्स रियली अफेक्ट यूट्रस, अगर ट्यूब्स तक आके टीबी का इलाज हो जाता है, तो ऐसे ऐसे कपल्स एटलीस्ट आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूब भले ही अफेक्ट हो गई, लेकिन अगर पेशेंट का यूट्रस अगर सही है तो आईवीएफ के द्वारा संतान प्राप्ति कर सकता है। So it is very important कि at what stage you are making diagnosis and at what stage you are starting treatment. It is very very important. तो सर जैसे आपने बताया कि ट्यूब्स डैमेज हो जाएं लेकिन यूट्रस तक नहीं आना चाहिए, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है? Usually, of course, menstrual पैटर्न थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, पेशेंट की एपेटाइट कम हो जाती है, लो ग्रेड फीवर आता है उसको, सो वेट लॉस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड जब भी पेशेंट इन कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल पहुंचेगा, तो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस देखा जाएगा, उसका एंडोमेट्रियल बायोप्सी लिया जाएगा, और उस बायोप्सी में अगर टीबी की पुष्टि होती है, तो ऐसे केसेस में 6 से 9 महीने का एटीटी या ट्यूबरकुलोसिस का कोर्स चलेगा, और उससे इस चीज को रोका जा सकता है। यस, सो थैंक यू डॉक्टर अरविंद, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी मुश्किल चीजें थी, कुछ टर्म्स ऐसे थे जो सच में मुश्किल थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें सबको समझाया, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कोई भी कपल, कोई भी फीमेल ऐसी है जो इस जर्नी में है, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए। ये सच में बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, हमारे आपके लिए बात करना शायद आसान है, लेकिन जो लोग इसमें हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। आप उनको सही क्लिनिक का पता बताइए, आप उनको हमसे मिलाइए, हम उनके दोस्त हैं, हम उनको अच्छे डॉक्टर से कनेक्ट करवाएंगे। एंड प्लीज कभी हेजिटेट मत कीजिए, अपने डॉक्टर से, अपने क्लिनिक से, अपने फर्टिलिटी सेंटर से खुल के बात कीजिए। जब तक आप अपनी सिचुएशन अपने डॉक्टर को नहीं समझाएंगे, तब तक चीजें मुश्किल ही बनी रहेंगी। सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर अरविंद। एक थैंक यू सो अच्छा सा मच, थैंक यू। पार्टिंग नोट फ्रॉम योर साइड, वी वुड अप्रिशिएट दैट। पार्डन मी। पार्टिंग नोट फ्रॉम योर साइड। uh, uh, mm, See, personally, I have seen many infertile couple, and one thing is pinching me is, even, of course, I don't want to use who are they, but one of my close relative, she has suffered from infertility, and I have seen she has spoiled her career, which is very important. The most of we are in reproductive age group 25, 27, 28, 30, 35. We are building up our career. This is the time when, so this pinches me. So I tried my level best to decrease patients' working hours. उनको मैं कभी वर्किंग आवर लॉस करने की सलाह नहीं देता हूँ, कैरियर में कभी भी उसको ब्रेक करने की सलाह नहीं देता हूँ। बेड रेस्ट इज ए बिग मिथ। आपको इस सवाल पूछना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा। बेड रेस्ट कभी जरूरत नहीं होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सो अगर आपको, और हमारे जैसे क्लिनिक में मेरी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट हस्बैंड का वर्किंग आवर्स लॉस ना हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे शुड नॉट स्पॉइल देयर कैरियर। Whether we will be able to give them pregnancy or not, I really don't know, but I will try my level best to not spoil their career at least. ये मेरे लिए important, मेरे लिए बहुत important है। Second, awareness. I try to generate awareness. I am happy to solve their questions anytime, whenever they ask, whether they are asking or not. And second, third thing is very important. It hardly matters for me whether they are coming from rural background, they are very educated. My first priority is कि उनकी उनकी सरफेस पे जाके, उनकी लैंग्वेज में उनको समझा के, देन वी यूजुअली स्टार्ट। सो मिथ्स बहुत सारे हैं। सो मुझे लगता राइट। है कि अवेयरनेस और प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई मीन दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड।